सातों कांग्रेस पर बीजेपी को देंगे। चुनाव का तो ये जैसे जातिवाद जैसे ऐसे चल रहा है बस। इसका पलड़ा भारी है कौन? कांग्रेस का। लेकिन यहाँ माहौल कांग्रेस का भारी है। वहाँ अपने पास न तो करोड़ साहब आया, न सचिन जी आया, न डीसी बैरवा जी आया। या कुछ नहीं होता है, पंचायत हेडक्वार्टर होते हुए कुछ भी नहीं होता है। कोई सेवा नहीं, न तो मुरारी जी ने करी, न डॉक्टर साहब ने करी, अब तक तो कोई नहीं करी। ये प्रत्याशी तो डीसी बैरवा जी अच्छे आदमी है, हमारा व्यक्ति मिलनसार उनसे खुद से व्यक्तिगत। किसी भी रोड पे निकल जाओ आप, वो भी खत्म है। बात यह है कि सर हम तो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, लेकिन जैसे अब बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान में ऊपर, तो सर यहाँ पर अगर विकास करवाना ना तो फिर अब कांग्रेस को वोट भी देना तो फिर वो ऊपर से फंड नहीं मिलेगा। गाँव के मतलब ये रोड थोड़ा खुदा पड़ा है। अब जीतने के बाद सर ये तो जीतने के बाद कोई को आयो। अच्छा, जीतने के बाद कोई नहीं? कोई नहीं। जयराम जी को ने तीसरा की बैठक में आयो ने उनके दाग संस्कार में आज 15 दिन में तो ब्रह्मा सुधरिया है बाणे का, ये काल सुधार आया 15 दिन में पड़ा है। तो क्या माहौल चल रहा है अभी फिलहाल? तो पलड़ा तो हमको तो कांग्रेस का दिख रहा है। भजनलाल सरकार में पेपर लीक वाले आदमी पर कार्रवाई भी ठीक हुई है, संतुष्ट है सर मैं इस बात से। सर ये तो इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए लाइट आ रही है, न इलेक्शन से पहले गर्मियों में क्या गाँव के आदमी बिल नहीं देते, गांव में लाइट काट लेते हैं। सर मत करो ना, फ्री की जरूरत नहीं है हमको, तुम्हारा बिल पैसा बन रहा तो पूरा लो, लेकिन हमको लाइट चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। और विकास चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। हाँ, ऊपर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो हम कांग्रेस को देते वोट, और हमारे लिए प्रत्याशी दोनों ही सही हैं, मैं किसी प्रत्याशी की बुराई नहीं करूँगा। नमस्कार, खबर ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप पहुँचे हैं चुनावी चर्चा को लेकर। विधानसभा उपचुनाव अभी 13 तारीख को यहाँ पर होने हैं, तो उस चर्चा को लेकर आज हम आप पहुँचे हैं गांव जोपाड़ा, जो कि दौसा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर चाय की थड़ी के ऊपर, उनसे हम बात करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं क्या कुछ यहाँ पर अभी माहौल चल रहा है। और आपका क्या नाम है? मान सिंह गुजर। मान सिंह जी, अभी आपका ये जोपाड़ा गांव है दौसा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पर अभी चुनाव का क्या कुछ माहौल चल रहा है? किसका पलड़ा भारी बता रहे हैं अभी तो यहाँ पर देखिए, ये चुनाव का तो ये जैसे जातिवाद जैसे ऐसे चल रहा है बस। जो जाति इसको चाहती है उसको जाति का मामला चल रहा है हाँ, जो समाज का है उसने आकर यहाँ सभा की है तो उसे फर्क तो पड़ेगा समाज के। अब की बार देखा गया है कि बीजेपी ने जनरल की सीट होते हुए भी एसटी को टिकट दिया है, तो इसमें जनरल नाराज़गी है जनरल के अंदर, तो हाँ, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? हाँ बिल्कुल, नाराज तो है ही। जो जिसका हक है उसको तो सम्मान से टिकट देना चाहिए। की पंचायत है यहाँ पर, अभी ऐसी कोई बड़ी समस्या हो जिसका समाधान नहीं हो पा रहा हो, काफ़ी कई विधायक आ गए तो उसका समाधान नहीं हो पा रहा हो किसी समस्या का, ऐसी कोई समस्या है आपके? हाँ, समस्या है, जल की सबसे समस्या है, पानी की। जल ही जीवन है सबका, इसमें ना कुछ नहीं होगा। तो पिछले विधायक आके देखते थे यहाँ पे सुनवाई वगैरह होती थी क्या? हाँ बिल्कुल, सब कह के जाते थे, करने को कोई नहीं। वोट लेने के लिए तो सब आते हैं, संपर्क के लिए कोई काम के लिए कोई नहीं आता था। यही है गाँव की माहौल। और यहाँ पर अभी आपके जो लाइट वगैरह की क्या स्थिति है? लाइट आती है टाइम से? हाँ, लाइट तो जैसे 4.5 घंटे 5 घंटे 4 घंटे ऐसे ही आती है बस। पानी की समस्या आप बता रहे हैं, लाइट वगैरह कम आती है थोड़ी? हाँ बिल्कुल कम आती है। बाकी क्या कुछ आप उम्मीद रखते हैं जो होने वाले विधायक से, कि कैसा होना चाहिए आपका विधायक? अब तो हमारी तो उम्मीद है, हमको 50 साल की उम्र हो गई, हम तो ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हमको तो ऐसा ही लगता है, ऐसे ही जो पीछे हुए जो आगे होगा यही दिख। हमारे साथ एक और यहाँ पर जोपाड़ा में युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? करतार सिंह। करतार सिंह जी, अभी उपचुनाव है, आप भी वोट देंगे, अभी दौसा विधानसभा क्षेत्र में आपका ये गांव है, तो अभी क्या कुछ यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? कौन? कांग्रेस का है। चुनाव में तो जोर लगता ही है, सब नेता अपने अपने आजमाइश करते हैं, लेकिन जो जनता का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। डॉक्टर साहब अपना जोर लगाएंगे और पायलट साहब दोनों जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन यहाँ माहौल कांग्रेस का भारी है। तो अभी बीजेपी में अभी पहले जनरल को टिकट देती थी बीजेपी हमेशा, लेकिन अब की बार उन्होंने एसटी कैटेगरी में दिया, इसको लेकर कुछ आप बोलेंगे? अब वो तो देखो उनकी पार्टी के ऊपर उनकी क्या विचारधारा है, क्या किस तरीके से उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन इसका असर तो आपको विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा चुनाव में। कुछ रोजगार तो दौसा में है ही नहीं, कोई जयपुर कोई दिल्ली में रोजगार है, या पानी के अभाव के कारण या कोई काम कारखाने काम धंधे है नहीं। पानी की बड़ी किल्लत है आपके गांव के अंदर? हाँ, गांव में नहीं, दौसा जिले में पानी की किल्लत है। और इससे ज़्यादा का प्रोजेक्ट जो कांग्रेस सरकार ने 6 करोड़ रुपए का दिया था, उसको बीजेपी की सरकार में जनरल जी की सरकार बनने के बाद उसको स्लो कर दिया। वो पानी जो अब तक आ जाना चाहिए था, वो पानी अब लगभग 1.5 साल का इंतज़ार दौसा की जनता को करना पड़ेगा।
सड़कों भी आप देख रहे हो खड्डे हुए पड़े हैं, कई सड़कें बनी नहीं, कई सैंक्शन हो गई कांग्रेस सरकार में, उन पर इन्होंने टेंडर रोक दिए। जो आप देखा होगा उधर से पलावा से ये सड़कें आ रही है, इसका टेंडर रोक दिया उन्होंने सरकार आने के बाद। उसमें जो डामरीकरण होना था वो नहीं हुआ। हाँ, कांग्रेस से काफ़ी काम करवाए उन्होंने भी काफ़ी। ये थे हमारे साथ जोपाड़ा गांव के ये यहाँ के युवा हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और भी हम लोगों से बात करते हैं। तो मेन यही है, सबसे मोटी तो पानी की समस्या है। लाइट तो ऊपर नीचे लगभग चलती है, कभी पूरी भी मिल जाती है तो कभी कम भी मिलती है लाइट। तो इसी बात मेन पानी का यहाँ पर समस्या पानी की यही एकल पॉइंट है। ये भी बंद पड़ा है, इसको कोई संभालता नहीं है, साल भर से भी ऊपर हो गया। ये लाइट है, ये भी 12 महीने को 6 महीने में अब जाके चालू हुई है दीपावली में। यहाँ कुछ नहीं होता है, पंचायत हेडक्वार्टर होते हुए कुछ भी नहीं होता है। सड़कों की स्थिति भी खराब बता। बिल्कुल खत्म है कहानी। किसी भी रोड पे निकल जाओ आप, वो भी खत्म है। जबकि खैर ग्रामीण में तो हो जाता है, लेकिन पंचायत हेडक्वार्टर में सब कुछ बेकार है। आपको सरकारी सुविधाओं का फायदा मिल रहा है अभी? अब साहब सरकारी तो मिल बागो तो दवाई मूड़ी भी मिल रही है। दवाई मिल रही है। हाँ, ये चूर्ण की दवाई भी चाहिए, यह भी मिल रही है, सब चीज़ है। और पेंशन मिल रही है आपको? पेंशन मिल रही है सब। और कुछ आप क्या चाहते हैं कि आपकी और क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए? मतलब गाँव के मतलब ये रोड थोड़ा खुदा पड़ा है। हाँ, सड़कें सही होनी चाहिए। सड़क है और मतलब ये बिजली पानी की आज 15 दिन में तो ब्रह्मा सुधरिया है बाणे का। ये काल सुधार आया थे ना, 15 दिन में पड़ा है और कम से कम 250-300 आदमी पानी पीते हैं उससे। फिलहाल हम आ चुके हैं जोपाड़ा गांव थे अभी फ़िलहाल हम, और उसके बाद अब जोपाड़ा के पास में पड़ता है मांगा भाटा गांव है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, अभी हम इनसे रुककर बात कर रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर उपचुनाव को लेकर चल रहा है और क्या कुछ इनकी समस्याएं इनके क्षेत्र में है, क्या कुछ ये बदलाव चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश चंद मीणा है। महेश जी, आपका ये गाँव है मांगा भाटा, तो आप आपकी बार वोट डालेंगे, उपचुनाव है अभी जी। तो क्या माहौल चल रहा है अभी फ़िलहाल? माहौल तो अच्छा चल रहा है कि मतलब किसका पलड़ा भारी बता रहे हैं? अभी तो पलड़ा तो हमको तो कांग्रेस का बीजेपी को दिख रहा है। ऐसा हम तो कांग्रेस बीजेपी को जाएंगे वोट। अच्छा अच्छा। साथ तो कांग्रेस पर बीजेपी को जाएंगे। माँ अपने पास न तो करोड़ साहब आया, न सचिन जी आया, न डीसी बैरवा जी आया। आप आता अपने इंडिया से स्वागत करना, रोड पर कोई आओ जी को और हाथ जोड़ जाता। और क्या कुछ आप चाहेंगे आपके गांव में बदलाव होना चाहिए? वो विधायक कोई जीते, कोई भी जीते, कोई भी जीते पर क्या होना चाहिए बदलाव? क्या चाहते हैं आप गाँव के? क्या चाहते हैं? पब्लिक को की सेवा चाहिए और क्या चाहिए यहाँ पर? पब्लिक को सेवा कोई सेवा नहीं तो मुरारी जी ने करी, न डॉक्टर साहब ने करी, अब तक तो कोई नहीं करी। कौन? और अब कहते हैं मैं ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और भी हमारे साथ में एक और हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बाबूलाल मीणा सर। बाबूलाल जी, आपके जो अभी चुनाव हैं, आप भी वोट डालेंगे, तो क्या कुछ अभी यहाँ पर किसका पलड़ा भारी चल रहा है आपके गांव में? सर पलड़ा तो अभी तो किसका भारी बताएं, लेकिन अभी तो कुछ कह नहीं सकते। मेन बात यह है सर कि जो इलेक्शन आएंगे, जो 2-3 दिन होंगे, उसमें कंडीशन का पता लगेगा। स्थिति जब साफ होगी, जब 1 या 2 दिन बचे। लेकिन मेन बात यह है कि सर हम तो मूल रूप से कांग्रेस ही हैं, लेकिन जैसे अब बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान में ऊपर, तो सर यहाँ पर अगर विकास करवाना ना, तो फिर अब कांग्रेस को वोट भी देना, तो फिर वो ऊपर से फंड नहीं मिलेगा। तो काम जो योजनाएं अधूरी अटक के पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मेरा मन यह है कि जैसे ये आरसीपी अटक के पड़ी हुई है जी, तो किसानों का भला होगा इसके अंदर। तो जैसे इसी को देखते हुए मैंने तो ये मन बनाया कि अपने वोट देने से फर्क भी नहीं पड़ा, तो बीजेपी में वोट करूँगा मैं इस बार। और आपके क्षेत्र में क्या कुछ मतलब बदलाव चाहते हैं? क्या कुछ होना चाहिए नया? बदलाव तो सर बदलाव लाइट की ज़्यादा व्यवस्था, लाइट हर बाल के काट परीक्षा आ जाए तो रात में 2-2 घंटा लाइट काटते, किसी टाइम पड़ेगा। पूरी रात है। पानी की क्या स्थिति है? पानी तो माँ के कुआं का दीजिए, माँ के टाइम पास हो दीजिए। और जहाँ में बिजली कौन डीजल वाला था। अच्छा, मतलब बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बता रहे हैं कि बिजली कभी भी काट ली जाती है। रात को 10 से 5 बजे तक तो लाइट नहीं रहती है गांव में, और हमारे बच्चों का पढ़ाई का भविष्य खराब हो रहा है। और अभी पेपर भी लीक हुए हैं, तो उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर भी पिछली सरकार में हुए थे लीक, पेपर लीक हुए थे, उसमें बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, और हमारे बच्चे एग्ज़ाम दे के ही देखते ही रह गए कि भविष्य का क्या करना अब आगे। और सर जैसे पेपर लीक वाली बात आप पूछ रहे हो, तो कांग्रेस गवर्नमेंट में पेपर लीक हुए हैं, इस बात को हम मानते हैं अच्छी तरह। बिल्कुल। और भजनलाल सरकार में पेपर लीक वाले आदमी पर कार्रवाई भी ठीक हुई है, संतुष्ट है सर मैं इस बात से। लेकिन जैसे अब जगह निकल रही है और आगे जो घोषणा कर रखी है, जैसे जिसकी गवर्नमेंट होगी ना, सही बात यह है, तो फंड जब भी मिलेगा सर। प्रत्याशी तो डीसी बैरवा जी भी अच्छे आदमी है, हमारा
व्यक्ति मिलनसार उनसे खुद से व्यक्तिगत, लेकिन बात यही आ रही है कि जब अपने को विकास की तरफ देखना है तो गवर्नमेंट ऊपर बीजेपी की है, और अगर यहाँ से कांग्रेस छोड़ेंगे तो फिर वहाँ कौन सा पैसा देंगे वो, फिर अटक के बैठ रहे हो। पूरी योजना है, अब 2 साल के अंदर पानी की योजना थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो चलती रही, और अब जो ही बीजेपी गवर्नमेंट आई तो अटक के पड़क गई। तो कम से कम एमएलए बनेगा ना तो कम से कम पानी का रफ्तार तो लेगा सर काम। पहले जो विधायक थे मुरारलाल जी वो आते थे यहाँ पर? आए तो थे लेकिन सब जीतने के बाद सर ये तो जीतने एक बार कोई को आयो। अच्छा, जीतने के बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं, जयराम जी को जिन्हें तीसरा की बैठक में आए उन्हें उनके दाग संस्कार में सर ये तो इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए लाइट आ रही है ना। इलेक्शन से पहले गर्मियों में क्या गांव के आदमी बिल नहीं देते, गांव में लाइट काट लेते हैं 6 से रात के 11 बजे तक लाइट, शहरों में लाइट आती है, क्या हम बिल नहीं देते क्या? लेकिन सभी गवर्नमेंट की पॉलिसी। अभी बिल का अभी चल रहा है, आपने बात की बिल की, तो क्या अभी बीच में बिल वगैरह कुछ फ्री भी किया था? तो क्या अभी सर मत करो ना, फ्री की जरूरत नहीं है हमको। तुम्हारा बिल पैसा बन रहा तो पूरा लो, लेकिन हमको लाइट चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। गांव में लाइट काट के बैठ जाते, पढ़ने का टाइम होता है 7 जैसे 11 बजे तक का, काट के बैठ जाते हैं, और शहरों में लाइट आती है, क्यों हमने बिल नहीं देते? तो अब इसलिए सोचा जिसकी सत्ता है उसको दो फायदा इसी में। अगर यहाँ पानी को लाना है, ये रुके हुए काम में सत्ता चेंज होते, पानी का काम रुक गया 2 साल के अंदर, तो बस यही है। सर्दी में आने वाली सर्दी के अंदर दिन में लाइट होनी चाहिए। रात को किसानों के क्या है, सर्दी ठंड लगने से बिल्कुल बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी काफ़ी पड़ती है, तो आप चाह रहे हैं कि दिन में लाइट दिन में लाइट आनी चाहिए। और ऐसा आपका गांव का कोई बड़ा मुद्दा हो जो काफ़ी दिनों से उसका समाधान नहीं हो पा रहा, और आप चाहें कि जो विधायक बने उसका समाधान कराएं, ऐसा कोई मुद्दा? सर 2 साल के अंदर तो जैसे कलेक्टर के पास ये रोड कट करते हैं ना, तो दिक्कत ये है हर जगह कई एक्सीडेंट हो चुके। अब वही बात आ रही है कि वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट होगी जब यहाँ का एमएलए होगा, जब फंड मिलेगा। हालांकि मुरारलाल जी ने मामला उठाया था वहाँ पर, लेकिन बात फंड की है ना, फंड मिलेगा कब? जब वहाँ भी गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो अटक के पड़ा रहे काम। अगर ये काम करवाना है तो साफ बात है, अगर विकास चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। हाँ, ऊपर अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो हम कांग्रेस को देते वोट, और हमारे लिए प्रत्याशी दोनों ही सही हैं, मैं किसी प्रत्याशी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन मेन बात है गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहते हैं कि डेवलपमेंट तभी हो सकता है। डेवलपमेंट होना चाहिए। थोड़ा सा क्या है सर, डॉक्टर साहब ने जो संघर्ष 5 साल किया है ना जी, जो भी थोड़ा सा देखा जाए तो जैसे पेपर आउट वाले मुद्दे में सबसे ज़्यादा यही पड़ रहा है। ताकि खिलाफ तो कैसे जाएंगे? हालांकि नीट का पेपर क्या केंद्र से था, वो तो बीजेपी में आउट हुआ है, मैं इस बात को नहीं करा, बीजेपी भी सरकार बली नहीं है, पर कांग्रेस थोड़ा ये ज़रूर लगाम लगा है। तो अब खुद की सरकार के खिलाफ डॉक्टर साहब बोल नहीं सकते, लेकिन ये श्योर है कार्रवाई हो रही है। एएसआई का जो मुद्दा था ना, एसआई वाला मुद्दा, उसके अंदर भी डॉक्टर साहब आए थे और कार्रवाई भी हो रही है। और पेपर की रही बात, तो लगाम तो लगेगा। अभी आप कुछ कह रहे थे कि वो ट्रेन के लिए आप एक बार फिर से बता देंगे क्या? ट्रेन के लिए मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ इधर बांदीकुई अलवर रेवाड़ी जाने के लिए साधन की व्यवस्था कम है, तो यहाँ हमारे भांखरी स्टेशन लगता है, उसमें स्टेशन पे स्टॉपेज होना ज़रूरी है उस गाड़ी का। पैसेंजर गाड़ी जयपुर से जो हिसार को जाती है सुबह, उसका एक तो वो जाती है, और आते शाम को आते वक्त 8-9 बजे आती है वो, और हिसार से जयपुर जाती है वो गाड़ी। ये चाह रहे हैं यहाँ पर यातायात के साधन कम ही होंगे, यहाँ पर आने जाना, सरकारी साधन कम है। सरकारी साधन तो ये चाह रहे हैं कि यातायात के साधन बहुत कम है, तो आने जाने के लिए एक ही ये साधन है ट्रेन का, तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉपेज होना चाहिए। एक गाड़ी रात को आती है इधर रेवाड़ी से और जयपुर के लिए, उसका स्टॉपेज यहाँ पर होना चाहिए, और एक सुबह आती है उसका स्टॉपेज यहाँ पर होना चाहिए, इनकी मांग है। तो ये थे हमारे पास मांगा भाटा गाँव के ये कुछ यहाँ पर लोग थे, इनसे हमने बातचीत की। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनके मन में चल रहा है उपचुनाव को लेकर, और क्या कुछ वे अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। दौसा से खबर ज़िंदगी के लिए नीरज गौतम।